हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरनावत और मैं आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ श्वसन तथा श्वसन में गैसों का विनिमय के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। श्वसन श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमिक क्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है तथा CO2 बाहर निकलती है। मानव का श्वसन तंत्र नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, स्वरियंत्र, श्वास नलिका तथा फेफड़े आदि आपस में मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। नासिका एवं नासामार्ग। चेहरे पर स्थित नासिका दो बाह्य नासा छिद्रों के कारण बाहर की ओर खुलती है तथा नासिका नासा गुहा में खुलती है। नासा गुहा आगे बढ़कर नासामार्ग में खुलती है। नासामार्ग आगे ग्रसनी में खुलता है। स्वरियंत्र यह श्वास नलिका ऊपरी भाग है। इसके द्वारा वायु एक छिद्र द्वारा प्रवेश करती है जिसे कंठ द्वार कहते हैं। कंठ द्वार पर उपास्थि का बना एक ढक्कन होता है जिसे कंठ साधन कहते हैं। श्वास नलिका स्वरियंत्र नीचे की ओर एक लंबी नलिका से जुड़ा होता है जिसे श्वास नलिका कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 13 सेंटीमीटर होती है। इस नली पर सी आकार के उपास्थि में छिल्ले उपस्थित होते हैं। श्वसनी या ब्रोंकस। वक्ष में श्वास नली के दो भागों में बांटा जाता है बढ़ जाती है जिन्हें श्वसनी कहते हैं। दायां ब्रोंकस दाएं फेफड़े में तथा बायां ब्रोंकस बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। ब्रोंकस फेफड़े के अंदर अनेक पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है। इस नलिकाओं को श्वसनिका कहते हैं। फेफड़ी मनुष्य में मुख्य श्वसनांग दो फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ये गुलाबी रंग के होते हैं और आकार में लगभग त्रिकोणाकार होते हैं। इनका अग्रभाग लगभग नुकीला होता है तथा पश्चिमी भाग चौड़ा होता है। दायां फेफड़ा एक खांच से दो पिंडों में व बायां फेफड़ा दो खांच द्वारा 3 पिंडों में विभाजित रहता है। फेफड़े स्पंजी व हल्के होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा 2 झिल्लियों से घिरा रहता है। बाहरी झिल्ली को पेराइटल प्लूरा तथा अंदर वाली झिल्ली को विसरल प्लूरा कहते हैं। पेराइटल प्लूरा तथा विसरल प्लूरा के बीच में एक गुहा पाई जाती है जिसे प्लूरा गुहा कहते हैं। इस प्लूरा गुहा में एक द्रव्य उपस्थित रहता है। प्रत्येक ग्रसनी अपने अपने ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनियों में विभाजित होकर महीन फुफ्फुस में बट जाती है। इन श्वसनियों के अंतिम सिरों पर वायु कुपिकाएं उपस्थित होती है। मनुष्य के प्रत्येक फेफड़ों में लगभग 15 वायु कोष्ठक होते हैं। श्वसन की क्रियाविधि। फेफड़ों में बार बार हवा बढ़ने तथा निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह क्रिया 2 चरणों में होती है। एक है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में बनना अंतःश्वसन कहलाता है। इस क्रिया में डायफ्राम नीचे की ओर दब जाता है जिसके परिणाम स्वरूप गुहा का आकार लंबाई में बढ़ जाता है तथा पसलियों के बीच स्थित बाह्य अंतरापार्श्व पेशियां उरोस्थि को बाहर की ओर तथा ऊपर की ओर उठाती है। इससे वृक्क गुहा का आयतन चौड़ाई में बढ़ जाता है जिससे बाहर से आई हुई हवा फेफड़ों में बढ़ जाती है। दूसरा है निःश्वसन। निःश्वसन फेफड़ों की वायु को बाहर निकालने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इस क्रिया में डायफ्राम अपनी अवस्था में आ जाते हैं तथा ओसलियों के बीच स्थित अंतरापार्श्व तथा पसलियों में संकुचन होने के कारण पसलियों तथा उरोस्थियां अपने पूर्व स्थान पर चली जाती है जिससे वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। परिणाम स्वरूप फेफड़ों का दबाव बढ़ता है जिससे फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी ऑनलाइन वेबसाइट onlinehindigyaan.in पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आगे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप ऐसी ही और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे तेज और सबसे पहले प्राप्त हो सके।